हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जेडबलई क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी थी, तो उसी में हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दिस इज माई ईमेल एड्रेस road2iit12@gmail.com। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो लास्ट टाइम मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वो हम पहले देखते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और इसका मैंने आपको आंसर ढूंढने के लिए दिया था, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं। तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे पास है दो तरीके। एक होता है स्मार्ट अप्रोच और एक होता है कन्वेंशनल अप्रोच। अब कन्वेंशनल अप्रोच क्या है कि भैया हमें tan इनवर्स का फॉर्मूला पता है। tan इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है। अगर मैं यहां से अंदर जाता हूं चेन रूल की तरह देखते हुए, तो पहले tan इनवर्स आता है। tan इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर सिंप्लीफाई करके मैं आंसर लाऊंगा। दिस इज कन्वेंशनल अप्रोच और इसमें पूरा का पूरा मेरा पेज फिलअप हो जाएगा, ठीक है। फिर भी शायद अगर प्लस माइनस की दिक्कत हो गई तो आंसर आए ना आए पता नहीं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वहां पे हम फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हम जुगाड़ वाला तरीका यूज करेंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पे हम क्या करेंगे गाइस, देखिए हमें पूछा है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। अब आप मुझे बताइए, cos x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स cos x को मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। हाँ लिख सकता हूं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला। cos x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इस जो यहां पे 1 है, 1 को मैं लिखूंगा cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। ये भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। तो इसी तरह से cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 भी लिख सकता हूं। और जो साइन x है, साइन x को मैं लिखूंगा प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाय 2, ठीक है। अब आप देखिए ये मैं क्यों कर रहा हूं, यहां पे अगर ये मैं ऐसे करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए आप, ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा a माइनस बी, तो हो जाएगा a माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, सॉरी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कॉस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। अब आप मुझे पूछ सकते हैं कि भैया ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो गाइस ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, कि आपको दिखेगा कि यहाँ कॉस है, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ पे मैं 1 की जगह ये लिख सकता हूं। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तभी ये आपको क्लिक कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ्स में सॉल्व करना, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होगा, ये स्क्वायर है और ये प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा आप मुझे बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा ऊपर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब देखिएगा आप, अब मैं करता हूं इसे d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ, अब मैं tan इनवर्स का है ना, तो मैं यहां पे tan का फॉर्मूला बनेगा ट्राई करूंगा। देखिए कैसे, मैं cos x बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूंगा, तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x बाई 2, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। cos x बाई 2 से मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब देखिए डी बाई डी एक्स, अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन किया ही नहीं है, अभी तक मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन में बहुत ईजी जाना चाहता हूं। अब आप देखिए ये 1 को मैं क्या लिखूंगा पता है, ये लिखूंगा मैं tan पाई बाय 4। तो ये क्या होगा, देखिए अब ये मेरा फाइनल स्टेप आ गया है, tan इनवर्स ऑफ, अब ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस tan x बाई 2, tan पाई बाय 4 माइनस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय 2, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूं, मैं आप देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं गाइस, ये मैंने फॉर्मूला जनरेट कर दिया है tan पाई बाय 4 माइनस x बाई 2 का, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैंने 1 की जगह tan पाई बाय 4। आप बोलेंगे कि भैया ये कैसे पता चलेगा, फिर से मैं बता रहा हूं, ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। अब ये देखिए ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ
tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। ठीक है, अब देखो, अब मुझे मजा आएगा। ये दोनों tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा गाइस 0 माइनस एक्स बाय 2 का हो जाएगा 1/2। सो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा -1/2, -1/2। सो ए विल बी माई फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करके ये देखिए यहां पे ना सिंप्लीफिकेशन है थोड़ा गणा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, है थोड़ा कुछ, लेकिन बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन है। अगर आप वो मेथड से जाते हैं, वो मेथड से भी ट्राई करके देखे जो मैंने पहले बताया, उससे जाते तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन बड़ा हो जाता और थोड़ा लेंदी हो जाता। ठीक है, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। हम कॉम्प्लिकेशन नहीं जाता एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए हम ये मेथड यूज किए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ गुड क्वेश्चन। क्या बोला है हमें? इफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ओके, देन y स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इट किसका फंक्शन है, ये हमें पूछा है। ठीक है, ओके, हमें y तो पता ही है, हमें ये चीज पहले तो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, y हमें ऑलरेडी पता है, तो y स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता नहीं है, हमें dy बाई डी एक्स नहीं पता है। सिंपली मैं डिवाइड बाई डी एक्स लिख देता हूं। देखिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। a sin x का डिफरेंशिएशन a cos x, b cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस b sin x। बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। ठीक है, अब देखिए y स्क्वायर में लिखता हूं, y क्या होगा, y है हमारे पास a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर, प्लस मैं लिखता हूं dy बाई डी एक्स, दैट इज a cos x माइनस b sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस 2ab sin x cos x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और बीच में प्लस साइन है, और फिर से आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए अब ये दोनों टर्म्स हो जाएंगे कैंसल। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ए स्क्वायर कॉमन, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा गाइस, बीच में प्लस साइन है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बीच में प्लस साइन है, और यहां पे देखिए बी स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस साइन है, तो वो क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, उसका फाइनल आंसर मेरा आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कांस्टेंट, यहां पे कोई एक्स और वाई के टर्म्स है ही नहीं, तो ये है पूरा का पूरा कांस्टेंट। सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या बोला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पे बोला है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। ठीक है, ओके, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 1 दिया है, तो पूछा गया है कि एफ ऑफ 2 क्या होगा। ओके, एफ ऑफ 2 पूछा है। अब आप मुझे बताइए कैसे अप्रोच कर रहा है, देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा। एफ ऑफ 2 पूछा है, ठीक है, एफ ऑफ 2 क्या है। अब एफ ऑफ एक्स हमें पता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके, अब एफ ऑफ 2 चाहिए तो मैं 2 रख दूंगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2m प्लस सी। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, लेकिन हमें m और c की वैल्यू पता नहीं है, सो दैट इज माय टास्क, m और c की वैल्यू फाइंड करना। ओके, लेकिन हमें एक कंडीशन दी है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ओके, यहां पे लिखता हूं मैं f ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ओके, f ऑफ 0 मतलब ये इक्वेशन में 0 रख दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, m इंटू 0 दैट इज 0 प्लस c, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 क्या हो जाएगा, इसका f डैश ऑफ 0 मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो पहले, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो f डैश ऑफ x क्या होगा गाइस, f डैश ऑफ x होगा m इंटू x, mx का डिफरेंशिएशन m प्लस c का डिफरेंशिएशन 0, सो f डैश ऑफ x हो जाएगा कांस्टेंट दैट इज m। तो अगर कांस्टेंट हो जाता है तो मैं 0 रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो f डैश ऑफ 0 भी क्या हो जाएगा m, और ये है 1। ठीक है, तो c और m दोनों की वैल्यू हमें मिल गई 1। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, उसमें एफ ऑफ 0 दिया है, एफ ऑफ 0 एक्स की जगह 0 रख दिया तो सी आ गया, एफ डैश ऑफ 0 एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड किया, वो आ गया एम, एफ डैश ऑफ 0 वो भी एम हो जाएगा, तो सी और एम दोनों इक्वल है और दोनों है 1। ठीक है,
अब मैं यहां पे दोनों की वैल्यू रख देता हूं, 2 into 1 plus 1 that is 3 which will be my final answer. So option number C, ठीक है, option number C is my final answer. D में -3 है, ठीक है, तो C will be my final answer. ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.